नमस्कार दर्शकों, भावसार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अंकिता पटेल। माँ अर्थात शक्ति का स्वरूप जो अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर भक्तों के दुख दूर करती है, फिर चाहे वह त्रिकुट पर्वत पर विराजित माँ वैष्णो देवी हो, पावागढ़ वाली माता हो या फिर महामाया भादवा माता ही क्यों ना हो। माता का हर स्वरूप चमत्कारी व मनोहारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है तथा माता की भक्ति में रम जाता है। हमारे देश में कई प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ माता चमत्कारी मूर्ति के रूप में विराजमान है। माता की एक ऐसी चमत्कारी मूर्ति है भादवा माता धाम में। मध्य प्रदेश के नीमच से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां भादवा का मंदिर एक विश्वविख्यात धार्मिक स्थल है, जहां दूर दूर से लकवा, नेत्रहीनता, कोढ़ आदि रोगों से ग्रसित रोगी आते हैं व निरोगी होकर जाते हैं। मां भादवा की मोहक प्रतिमा भादवा माता के मंदिर में सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजित है। मां की चमत्कारी मूर्ति, इस मूर्ति के नीचे मां नवदुर्गा के 9 रूपों में विराजित है। कहते हैं मूर्ति भी चमत्कारी है व उससे ज़्यादा चमत्कारी वो ज्योत है जो कई सालों से अखंडित रूप से जलती जा रही है। यह ज्योत कभी नहीं बुझी और मां के चमत्कार भी कभी नहीं रुके। आज भी यह ज्योत मां की प्रतिमा के समीप ही प्रज्वलित हो रही है। यहाँ होते हैं चमत्कार। माता के इस मंदिर में आपको साक्षात चमत्कार देखने को मिलेंगे। देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ लगभग ग्रस्त व नेत्रहीन रोगी आते हैं, जो माँ के मंदिर के सामने ही रात्रि विश्राम करते हैं। 12 महीने यहाँ भक्तों का जमावड़ा रहता है। मंदिर परिसर में आपको इधर उधर डेरा डाले कई लगवा रोगी देखने को मिल जाएंगे, जो निरोगी होने की उम्मीद से कई मीलों का सफर तय करके भादवा धाम आते हैं। जब से मंदिर है तब से यहाँ प्राचीन बावड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि माता ने अपने भक्तों को निरोगी बनाने के लिए जमीन से यह जल निकाला था और कहा था कि मेरे इस बावड़ी के जल से जो भी स्नान करेगा वह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। मंदिर परिसर में स्थित बावड़ी का जल अमृत तुल्य है। माता की इस बावड़ी के चमत्कारी जल से स्नान करने पर समस्त शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। प्रतिवर्ष चैत्र और कार्तिक माह में नवरात्रि पर भादवा माता मंदिर परिक्षेत्र में विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने दूर दूर से भक्त आते हैं। कुछ भक्त अपने पदवेश त्याग कर नंगे पैर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। नवरात्रि पर विशेष रूप से मां भादवा के धाम तक की कई बसें चलती हैं। कोटा से पवन भावसार की रिपोर्ट। धन्यवाद। आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे